परमात्मा जीवों के कर्मों को फल भुगताने के लिए उसमें परमात्मा में क्षोभ पैदा होता है। तो क्षोभ पैदा होते ही अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लेता है। तो माया शक्ति को स्वीकार करके जीवों के कर्मों के फल भुगताने के लिए फिर जगत का सृजन करता है। उसके संकल्प मात्र से जगत उत्पन्न हो जाता है। भ्रकुटी विलास, परमात्मा की भ्रकुटी का विलास मात्र जगत है। भ्रकुटी उसने तिरछी कर दी, ऊपर नीचे कर दिया तो सृष्टि हो जाती है। ऊपर कर दिया सृष्टि हो गई, नीचे कर दी संहार हो गया। अथवा दूसरे प्रकार से बोलते हैं कि पलक गिर गई तो संहार हो गया, और पलक उठा दी तो सृष्टि हो गई। ऐसे ही वहाँ पर जब आयु का निर्धारण करते हैं ना, आयु के ब्रह्मा जी की कितनी है, विष्णु भगवान की कितनी है, शिव जी की कितनी है, तो वहाँ पर ये यही आता है अंतिम में जाकर के कि ब्रह्मा जी कितनी है। ब्रह्मा जी से दुगने तिगने विष्णु भगवान रहते हैं, और विष्णु भगवान से फिर रुद्र रहते हैं। आगे रुद्र के बाद फिर और दूसरे रहते हैं। अब सेवागम में वो कहीं भगवान कर देते हैं, महेश्वर शिव सदा से परम शिव उतने हो जाते हैं। और ये वेदांत के अच्छे हैं। वेदांत का सीधा सरल है, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म। ज़्यादा मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तो सेवागम में देखो तो बहुत ही कर देते हैं। तो इनको महेश्वर को देखो, ईश्वर को चिंतन करो, अविद्या माया कई उपाधि स्वीकार कर देते हैं। इसलिए वेदांत के भगवान अच्छे हैं। हिरण्यगर्भ, विराट हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ब्रह्म में सबसे सरल भी है, सबसे आसान है। ब्रह्मादि लिए तो रुचि करें। तो ऐसे उसी परमात्मा, तो कहते हैं पुराणों में जब वो आती है आयु की, तो लास्ट में अंतिम में जाकर ईश्वर की कहते हैं, ईश्वर के अंतिम में जाकर कहते हैं ईश्वर की पलक गिरना है, शंकर हो जाना, पलक हो जाकर करना मतलब सृष्टि हो जाना, एक चलते रहते हैं निमेश उन्मेष को लेकर के। तो परमात्मा के संकल्प से एक सृष्टि उत्पन्न होती है, परमात्मा के संकल्प से संहार हो जाता है। ऐसे जो परमात्मा का भजन करते हैं साधक साधिका, वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। जो स्त्री पुरुष परमात्मा का भजन नहीं करते, क्योंकि भजन करने का जो अधिकार अथवा योग्यता मनुष्य योनि में ही होती है, तो उसकी संज्ञा स्त्री पुरुष है। जानवर योनि में, पशु पक्षी योनि में संज्ञा नहीं होती। देवता भी उसी में जाते हैं, मनुष्य की कोटि में जाते हैं। इस प्रकार से तो जो भजन करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है, और जो भजन नहीं करता है वो संसार सागर से पार नहीं हो पाता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं आगे के मंत्र के द्वारा कि जिसने गुरु चरणों को आश्रय ले लिया, गुरु चरणों का आश्रय लेकर के है ईश्वर को अपने स्वामी बना करके गुरु का आश्रय लेकर के संसार सागर से पार हो जाता है। और जिसने गुरु रूप ईश्वर का अथवा गुरु का आश्रय नहीं लिया, स्वतंत्र उपासना करते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाया, स्वतंत्र उपासना करते हैं, तो यद्यपि उन्होंने प्राण आदि को रोक लिया है, प्राणायाम उनका सिद्ध भी है, फिर भी मन उनका भाग जाता है। इसको सिद्ध तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। आकर विशेष रूप से किसी गुरु को चरणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उसके माध्यम से वो मार्ग का उद्देश्य करेगा, फिर मार्ग का उपदेश करने के पश्चात मन एकाग्र हो जाए उसके उद्देश्य को सुन करके। फिर मन को जब एकाग्र कर लिया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी को भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। अतः जिस साधक साधिका ने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया है उसका मन तो एकाग्र हो जाता है, और जिस साधक साधिका ने गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया है, स्वतंत्र रूप से उपासना करते हैं, तो उनका मन कभी कभी कैसे हो जाता है, ज़्यादातर चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। एकाग्र करने के लिए तो प्रयत्न करते हैं किंतु एकाग्र नहीं हो पाता। लौकिक उदाहरण है ही है यहाँ पर। जैसे जिसने ज़्यादा गुरु दीक्षा नहीं ली, तो कभी राम की उपासना कर ली, कभी शिव की। आप कुछ काल तक राम जी अच्छे लगे तो राम जी की कर ली, कुछ काल के बाद कहें कृष्ण अच्छे लगने लगे तो किसी के पास उपासना करने लगे। कृष्ण को छोड़, कृष्ण के बाद फिर किसी काल में शिव जी अच्छे लगने लगे तो शिव जी को पकड़ ली, इन दोनों को छोड़ दिया। कभी कभी तो कहते दूसरे ही भगवान लगने लगे। वर्तमान काल में हनुमान जी लगने लगे,
सभी को तीन को छोड़ दिया है कि नहीं। कभी कभी हनुमान जी में दोष लग गए, फिर राम जी के आ गए, फिर कृष्ण के आ गए, तो चंचल मन बना रहता है। अब जिसने गुरु को चरणों ग्रहण कर लिया, दीक्षा ले ली, अब फिर वो कहता है राम कृष्ण विष्णु शिव सभी के प्रति श्रद्धा रखता है, किंतु गुरु ने जो मंत्र दिया है अब उसको पकड़ कर जप करता है। जैसे उदाहरण लौकिक दूसरा उदाहरण, जब तक कन्या का विवाह नहीं हुआ तब तक वो कहती है ये लड़का ये वर मेरे लिए योग्य है, दूसरे वर को देखती है कि ये वर मेरे लिए योग्य है, तीसरे को देखती है तो मेरे लिए योग्य है। जब विवाह हो गया, सप्तपदी पढ़ ली गई, 7 भागवत पढ़ ली, फिर हो गए सप्तपदी पढ़ ली। सप्तपदी क्योंकि सप्तपदी जब तक नहीं पढ़ी जाती तब तक विवाह अधूरा रहता है, ये यहाँ से आता है बढ़ना पर। तो जब सप्तपदी उसने पढ़ ली तो फिर उसको चाहे उसका पति कैसा ही हो, फिर उसका मन भटकता नहीं है ना। सुंदर हो चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे कैसा ही हो, कमजोर हो चाहे अधिक मतलब विद्वान हो, कैसा ही हो, लेकिन उसने अपहरण कर लिया तो फिर दूसरी जगह पर नहीं जाती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जिसने दीक्षा ले ली, किसी गुरु से मंत्र ले लिया, अब ले लिया पर वही मंत्र को जाप करना चाहिए, और उसी को जाप करके फिर वही उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमने गुरु दीक्षा तो ले ली, गुरु के शरण में चले गए, गुरु के चरणों को पकड़ लिया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के पश्चात वो गुरु मंत्र को हमने कहाँ रख दिया, गुरु आश्रम में गए, दीक्षा लिया है, दीक्षा ले ली और गुरु मंत्र को वहाँ से ले गया, थोड़ी देर के लिए कान में रखा, फिर जेब में रख दिया, घर में आकर के पुनः अलमारी में अथवा ऊँटी पर टांग दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे वर्तमान काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब विवाह करते हैं तो विवाह काल में जनेऊ पहनते हैं, विवाह काल में जनेऊ पहनते हैं। जिनका जनेऊ यानी 8 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, वो तो पहनते रहते हैं। विवाह होने से पहले 2, 4, 10 साल पहले ही हो गया है, उनको आदत बन जाती है। किंतु जिनका जनेऊ विवाह काल में ही हुआ है, विवाह काल में पहनते हैं, तो कहते हैं जब विवाह हो जाता है, विवाह काल तक पहनते रहते हैं, जैसे विवाह समाप्त हो गया, विवाह काल ही समाप्त हो गया, फिर उस जनेऊ को क्या कर देते हैं, वो खूंटी पर टांग देते हैं। तो दोष लगाते हैं तुम्हारा इस जनेऊ का नियम पालन करना बड़ा कठिन है, इसलिए हमने उतार करके कहाँ रख दिया, खूंटी पर टांग दिया। तो उसी प्रकार से ऐसा कि जिनने दीक्षा तो ले है, जिन स्त्री को सोने, किंतु मंत्र को कहाँ रख दिया, गुरु से ले आए, क्योंकि लोग में ख्याति है कि जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसका कल्याण नहीं होता। अथवा पहले की प्रसिद्धि भी रही थी कि जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसके हाथ से जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बहुत प्रसिद्धि चली थी। आजकल वो ठप हो गया, पहले अच्छा भी था क्योंकि लोग आप दीक्षा लेते रहते थे तो जा भी करते थे। तो कहते हैं दीक्षा लेने के पश्चात मंत्र को अलमारी में, जैसे विवाह के बाद जनेऊ टांग देते ना खूंटी पर, उसी प्रकार का मंत्र को अलमारी में तो खूंटी पर नहीं टांगना चाहिए। मेरा उदाहरण देता हूँ मैं, मेरे पिता ने मेरे को दीक्षा दिलवा दी एक सन्यासी महात्मा जी से, दिलवा दी। तो उस काल में शायद 5 वर्ष का तो 6 वर्ष का तो 7 वर्ष का रहा हूँ, 5, 6, 7 का 5 वर्ष का दिलवा दी। अब कान फूंक दी उन्होंने, मंत्र दे दिया, मंत्र क्या था मालूम नहीं था। जब मैं 20 वर्ष का हो गया, अब लेकिन हाँ फोटो टांग कर रखा था घर वालों ने कि ये हमारे गुरु जी ने, फोटो देख लेते थे गुरु हैं, ठीक है। लेकिन जब 20 वर्ष का हुआ तब मैंने मेरा जो बड़ा भाई था उससे पूछा हमारा कौन सा गुरु मंत्र है, उसने बताइए। तब मैंने उसको जाप किया, तो जाप किया तो फिर उसका असर भी वो मेरे जीवन में हो गया। उसी के 1 साल 5-6 महीने बाद तो घर ही छोड़ दिया। तो मतलब ऐसा भी नहीं, मेरा तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मेरा ही उदाहरण है कि मैंने 20 वर्ष अथवा 15 वर्ष तक है उस मंत्र का जाप ही नहीं किया था। गुरु दीक्षा तो मेरी हो गई थी, लेकिन जाप नहीं किया। ना तो बड़े भाई ने बताया, ना माता ने बताया कि मेरा तुम्हारा ही गुरु मंत्र है, तो बड़े भाई ने नहीं बताया। और वो भी नहीं जपता, थोड़ा बहुत जपता हुआ तो वो भी नहीं जपता था, वो बताएगा क्या, है कि नहीं। तो मतलब ये शिक्षा है कि गुरु मंत्र लेने के पश्चात जाप करना चाहिए, हमारे जैसा अलमारी में नहीं रखना चाहिए।
ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि जिसने गुरु चरणों को हाथ से ले लिया है और फिर उस मंत्र का जाप करता है तो फिर वो संसार सागर से पार हो जाता है। और जिसने गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, भगवान को नहीं पकड़ा है, तो संसार में भटकता रहता है। उसके लिए 33वां मंत्र है, इस लोग उच्चारण करते हैं। विजित ऋषि वायुर धीरादाम दे मनस्तुरगम यययतन्तियन् तुमति लोले उपाय खिदा व्यसन सतान्विता सम्यवाय गुरुशरणम् वाणिज्य इवाजसन कृत्य कर्णधरा जलधौ। तो यहाँ पर कहते हैं जिन योगियों ने, जिन साधकों ने, जिन स्त्री पुरुषों ने कहते हैं विजित हृदय, विजित विशेष रूप से जीत लिया है। आदत क्या जीत लिया है? ऋषि के इंद्रियों को जीत लिया, बस में कर लिया है। वायु इन प्राणों को, वायु का अर्थ है प्राणी होता है। जिसने इंद्रियों को रोक लिया है, जीत लिया है, वायु को रोक लिया है, किंतु मन को बस में इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को नहीं जाने देता है। जैसे अभी आप ये बिना जीते कभी कभी शुगर जिसके हाथ में आ गई, जिसके रोग, जिसके शरीर में शुगर प्रवेश कर गई, तो मन भी चंचल है। अब मजबूरी में कहते हैं मन तो चंचल है, रोका नहीं है, प्राण भी नहीं किया, लेकिन रोग ने क्या कर दिया? शक्कर खाना बंद करवा दिया। यद्यपि रोगा नहीं है, उसने शक्कर खाना निषेध नहीं किया, लेकिन रोग ने क्या कर दिया? मजबूर कर दिया कि शक्कर खाओगे, मीठा खाओगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मजबूरी उसने एक विषय को त्याग दिया, शक्कर जो विषय था मिष्ठान, वो त्याग ही कर दिया, वो तो मजबूरी हो गया। किंतु यहाँ पर तो साधक ने क्या कर लिया था? इंद्रियों को रोक लिया था, विषय का सेवन नहीं करने देता था, नहीं जाता था कि इसको खाएंगे तो हो जाएगा, इसको खाएंगे तो ये हो जाएगा। प्राण को भी रोक लिया, प्राणायाम भी करता है, किंतु उसने मन को नहीं रोका। क्या नहीं रोका? मन को नहीं रोका। तो ऐसा जो अदांत मन था, तो जिन साधकों ने ईश्वर के चरणों का, गुरु के चरणों का आसन नहीं लिया, ऐसे जो साधक रहे, योगी आदि रहे, इन्होंने वायु को, प्राणों को रोक लिया, इन प्राणायाम करते हैं, इंद्रियों को रोक लिया, किंतु मन को नहीं रोका। ऐसा जो अदांत मन है, अदांत मन ही घोड़ा है, दुर्गम बोलते हैं, अदांत मनस दुर्गम, दमन नहीं किया गया, आकर मन को रोका नहीं गया। सम दम तितिक्षा प्रकृति श्रद्धा समाधान षट संपत्ति आदि छांदोपनिषद शांत दांत प्रकृति तितिक्षा, ये बात आते हैं व्याकरण में और योग सूत्र में आते, सभी जगह आते हैं। तो दान तो फिर से सारी अंतःकरण, मतलब अंतःकरण को जिसने नहीं रोक पाया, तो ऐसा। और किंतु ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को रोक लिया, नहीं जाने, विषय को सेवन नहीं करने देता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था है, आपकी वृद्धावस्था आ गई, तो कहते हैं अब आपने सतर्क तो हो गए कि एक कार्य नहीं करना है, एक कार्य नहीं करना है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो विषय प्राप्त हो रहे थे उनको आपने रोक लिया, किंतु जो अंतःकरण था उसको तो कोई नहीं देख पाता, वो तो हम ही अकेले देखते हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय को हर कोई देख लेता है। जैसे हम ही हैं, अब आप ही है, तो मैं हूँ। जैसे मैं किसी स्त्री को ज़्यादातर देखता रहूँगा तो कहेगी ये मेरे तरफ घूर के देख रहा है कि नहीं, दोष लगा दिया। अथवा दूसरी स्त्री ने किसी पुरुष को देख लिया, घूर कर देख लिया, तो वो भी पुरुष दोष लगा देता है कि मेरी तरफ देख रहा है और देख रही है। तो व्यक्ति वहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है, तो फिर देखना बंद कर देता है और दूसरी क्रिया करेगा इंद्री का, तो दूसरा व्यक्ति देखता रहेगा कि ये क्रिया कर रहा है तो गलत है, तो व्यक्ति शर्मिंदा होकर क्रिया को वृद्धावस्था में रोक लेता है, ठीक है ना। लेकिन मन को तो कौन देख रहा है? मन को देखने वाला तो मैं ही अकेला हूँ, तो मन वहाँ पर कैसे हो तो भाग जाता है। इसलिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और इनको तो रोक लिया, तो प्राणायाम भी करता है सुबह शाम उठ करके, है ना। किंतु मन को जिसने बस में नहीं किया, जिसने गुरु के चरणों में यानी आश्रय नहीं किया लिया,
तो ऐसे जो उसका जो मन है, तो अदांत मनस्तरगम, अदांत रूप जो मन है, मन ही घोड़ा है, उस घोड़ा रूप जो मन है, उस मन को, घोड़ा रूप जो मन है, उस मन को कहते हैं मन भी भाग जाता है, मन के साथ साथ इंद्रियाँ भी भाग जाती हैं। कठोपनिषद में आता है जिसका मन एकाग्र है, जिसकी इंद्रिय सदी हुई हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अथवा जिसकी इंद्रिय सदी हुई है, वो इंद्रिय सदी हुई है, तो वो मन को भी रोक लेते हैं। तो वहाँ पर जिसका प्राण सद गया है, तो प्राण भी सद गया, और बुद्धि जिसकी सदी हुई है, तो उसको क्या हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। और जिसका बुद्धि रूप सारथी सदा नहीं हुआ है, तो बुद्धि रूप सारथी न सदे होने के कारण इंद्रिय जो चंचल इंद्रिय है, उस बुद्धि को भी क्या करती हैं, ले जाती हैं। जिसकी बुद्धि रूप सारथी है वो सदी नहीं है, अंतकरण सदा नहीं है, तो फिर उसकी जो चंचल ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हैं, वो विषय को बुद्धि रूप अंतकरण को ले जाती हैं। अब जिसका अंतकरण सदा हुआ है, जिसका अंतकरण सदा हुआ है, तो इंद्रिय कहीं नहीं जा पाती, क्योंकि मन के ऊपर शासन ईश्वर का हो गया, जीवात्मा हो गया। अभी जीवात्मा रूप ईश्वर का शासन हो गया, तो बुद्धि के ऊपर शासन कर रहा है, बुद्धि के ऊपर शासन करने से इंद्रिय को फिर आज्ञा नहीं देता, मन जाने नहीं देता। और जिसका अंतकरण सदा नहीं है, तो इंद्रियाँ क्या करती हैं, जबरदस्ती उसको ले जाती हैं। जैसे लौकिक उदाहरण आता है, नया जो बैल होता है, नंदी, जिसको किसान नया उसको बैल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैल बनाते हैं, अथवा घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं नए के ऊपर, तो सदा नहीं है वो सदा नहीं है, तो क्या करते हैं, गाड़ी में तो जोड़ देते हैं किसान उसको साधने के लिए, बैल बनाने के लिए। तो कभी शुरू क्या कहता है, नया बाहर कहाँ से आ गया, तो बाहर को देख करके वो कभी रास्ते से विपरीत में चला जाता है, कभी रास्ते में जाता है, कभी विपरीत में चला जाता है। विपरीत में चला गया तो छकड़ा को उल्टा कर देता है। जो बैठा हुआ छकड़े के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, सारथी रथी जो भी सारथी, वो भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो जो असदा हुआ, जो अश्व अथवा घोड़ा है, अश्व अथवा बैल है, तो वो बैठने वाले को उठा ले जाता है, गड्ढे में गिरा देता है। अब जिसको जो बैल जोते घोड़ा, अश्व अथवा नंदी बैल सद गया है, तो फिर उस सारथी को सीधे मार्ग से ले जाता है, गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो कठोपनिषद में अच्छी प्रकार से आख्यायिका के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो जिसका मन सदा हुआ है, तो उसकी इंद्रिय फिर विषयों की सेवन करने नहीं जाती, किंतु जिसका मन सदा नहीं हुआ है, फिर इंद्रिय उसको उधर ले जाते, विषयों को सेवन कराने के लिए ले जाती हैं। तो यहाँ पर तो क्या है कि जिस साधक ने इंद्रियों को रोक लिया है और प्राणायाम भी करता है, प्राण को रोक लिया, किंतु गुरु चरणों का आसन नहीं लिया, तो मन शांत नहीं है, अशांत है, दांत वाला नहीं है, तो ऐसे मन रूप जो घोड़ा है, उस सारथी को, रथी रूप सारथी को अपने गंतव्य को ले जाता है, मतलब ले जाते इधर मार्ग से भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि सदा नहीं है उसका। तो कहते हैं तो यह यतंती यंतुम अतिम लोलम उपाय खिला, जो गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण किए बिना मन को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं, मन को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे जो प्रयत्न करने वाले जो साधक गण हैं, कहते हैं उनका जो प्रयत्न था, चंचल मन को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका जो साधन है, साधन कैसे कष्ट को देने वाला हो जाता है, आघात है, उपाय से खिन्न हो जाते हैं। साधन करते हैं रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो वो साधन उनके कैसे हो जाते हैं, अरे प्रसन्नता को न देकर खिन्नता हो जाती है, प्रसन्नता को न देकर कैसे खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि मन रुका ही नहीं। जैसे आप भी 10 साल 20 साल सुनते आ रहे हैं, किंतु मन अभी भी चंचल है, भजन जैसे किसी के पूर्वजन्म की साधना नहीं है, इस जन्म की साधना कर रहा है, इस जन्म से आरंभ किया, उसका मन एकाग्र जल्दी नहीं होता। 10-20 साल भजन करते हो गए, फिर भी मन कैसा उसका चंचल ही है, तो कैसे हो जाते हैं, खिन्न से हो जाता है, पछता। कहते हैं महाराज अभी तक कितना भजन कर लिया, कितना भजन करने के पश्चात भी मन मेरा चलायमान है ना, जब न जात प्रतिष्ठते कर्म गढ़ते, कर्म किए बिना मन रहते नहीं, चंचल मन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिना गुरु के चरणों को आश्रय लिए बिना
जो मन को रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं उनका जो प्रयत्न है कैसे हो जाता है, उपाय कैसे हो जाता है, कष्ट को देने वाला हो जाता है। इनको उपाय उपाय कैसे खिन्न, उनके उपाय तो करते हैं, थोड़ा बहुत तो फायदा होता है, लेकिन खेत को देने वाला हो जाता है, दुख को देने वाला, खिन्नता हो जाती है, मतलब फलीभूत नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। करते हैं प्रयास लेकिन सफल नहीं हो पाते, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ ही जाता है, क्योंकि उपाय भी है उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर क्या कि जिस साधक साधिका ने प्राणायाम के द्वारा प्राण भी करता है और इंद्रियों को भी रोक दिया, और गुरु के चरणों को आश्रय ले लिया है, गुरु के चरणों को आश्रय ले लिया, तो गुरु ने मार्ग बतला दिया। क्या बतला दिया? मार्ग। वेदांत के अनुसार, भक्ति के अनुसार, उपासना के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार मार्ग बतला दिया कि तुम इस प्रकार से मन को रोको, तुम इस प्रकार से चिंतन करो जिससे मन आपका रुक जाएगा, है ना। जहाँ पर भी मन जाता है वहाँ पर तुम दोष दर्शन लगाओ। क्या करो? दोष दर्शन। क्योंकि मन जहाँ पर जा रहा है, स्त्री में जा रहा है, पुरुषों में जा रहा है, अन्य सामग्रियों में जा रहा है, तो वहीं पर दोष लगाओ कि ये नष्ट वाली है, दुख को देने वाली है, दुख को देने वाला है। स्त्री भी दुख को देने वाली है, पुरुष भी दुख को देने वाला है। क्योंकि व्यक्ति का राग स्त्री में रहता है, पुरुष में रहता है और धन में रहता है, तीन जगह तो है, तो मतलब और थोड़ा यश में तो कम रहता है। तो राग ज़्यादा धन को लेकर के, स्त्री को लेकर के, पुरुष को लेकर के, इसमें ज़्यादा राग बना रहता है। तो थोड़ा बहुत खाने पीने में भी रहता है, तो जहाँ पर राग बैठा हुआ वहीं पर दोष लगा दे। कोई दोष लगाएगा, नहीं लगाएगा तो राग बना रहेगा। दोष नहीं लगाएगा साधक अथवा साधिका तो फिर वो राग उसमें बना ही रहेगा, फिर मन एकाग्र नहीं हो, वहाँ से उच्चाटन होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा जहाँ पर भी मन, जहाँ पर राग बैठा हो, चाहे स्त्री में बैठा हो, चाहे पुरुष में बैठा हुआ हो, तो वहीं पर दोष लगा। चाहे धन में बैठा हो, चाहे पुत्र में बैठा हो, चाहे पुत्री में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, तो उसी में ही दोष लगा दे। दोष लगा करके वहाँ से मन को टाले। तो इस प्रकार से गुरु ने उपदेश कर दिया, मार्ग प्रतिपादन कर दिया। आपने बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति सुनी होगी, 4 अध्याय में आता है, 4 अध्याय के 5 ब्राह्मण का, और दूसरे अध्याय में भी आता है, न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, न व हरे जायायै कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति, न व हरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। तो ये श्रुति कहती है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं, हे मैत्री, पति के सुख के लिए, पति के सुख के लिए पत्नी पति से कभी भी प्रेम नहीं करती। कि मैं पति से इसलिए प्रेम करती हूँ कि मेरे कारण मुझसे पति को सुख प्राप्त होगा, इसलिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। कभी भी पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। कैसे लोग में तो देखा जाता है कि पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। तो श्रुति तो कहती है, न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, पत्नी अपने पति को सुख देने के लिए पति से कभी प्रेम नहीं करती। फिर कैसे करती है पत्नी पति से प्रेम करती है? कहते पत्नी अपने सुख के लिए, पत्नी अपने सुख के लिए ही पत्नी पति से प्रेम करती है, और जानती है यदि मैं इस पति से प्रेम नहीं करूँगी तो मेरे को भोजन है, सामग्री है, वस्त्र आदि कहाँ से प्राप्त होंगे, अन्य मेरी क्रियाएँ, अन्य मेरी सामग्री, जीवन आदि कैसे व्यतीत होगा। इससे अपने सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है। अब इसके विपरीत करते हैं, न हरे जायायै कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। पति भी कभी भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। कि पति इसलिए पत्नी से प्रेम नहीं करता कि मैं इसलिए प्रेम करूंगा कि जाया को प्रसन्नता हो जाए, पत्नी को प्रसन्नता हो जाए, सुख मिले, इसलिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। बल्कि पति पत्नी से इसलिए प्रेम करता है
क्योंकि यदि मैं इससे प्रेम नहीं करूँगा तो जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यदि इस पत्नी से प्रेम नहीं करूँगा तो मेरे को रोटी बना कर नहीं देगी। रोटी बना के नहीं देगी। पत्नी जब पत्नी से प्रेम करना बंद कर देता है तो उसी कारण पत्नी कहती है मैं तो उधर जा रही हूँ, तुम रोटी खाओ, बनाओ, जाओ, जहाँ जाना है। बोल ही देते तो कहते हैं मैं यदि प्रेम नहीं करूँगा पत्नी से तो पत्नी मेरे को भोजन बना कर नहीं देगी, अन्य सामग्री ला कर नहीं देगी, मेरे को व्यापार करने में अथवा धन कमाने में बड़ी परेशानी होगी। व्यापार करने जा रहा है तो सुबह रोटी उठेगा, स्नान आदि करेगा, रोटी बनाएगा, फिर जाएगा, तो आधी समय तो इसी में चला गया। फिर वहाँ पर कमाएगा, फिर आएगा, फिर रोटी बनाएगा, तो समस्या होगी। इसलिए अच्छा है कि इससे थोड़ा बहुत प्रेम करूँ, जिससे मेरे को समय पर रोटी बनाकर दे दे, अन्य मेरा कार्य कर दे, इस उद्देश्य है। तो इसलिए अपने सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है। अब ये वहाँ पर बृहदारण्यक में बहुत प्रसंग आता है। वहाँ पर आता है दूसरा कि पशु की कामना के लिए व्यक्ति पशु से प्रेम नहीं करता, बल्कि अपने सुख के लिए ही व्यक्ति पशु से प्रेम करता है। जैसे अभी लोग में आपने देखा है, देखते ही रहे, कोई भी गाय भैंस से प्रेम नहीं करता, बल्कि गाय भैंस उतने काल तक ही प्रेम करता है तब तक जब तक वो दूध दे रही है। अब जिस काल में लोग अभी तो देखते हैं जो गाय दूध देती है उसको तो भरण पोषण कर देता है व्यक्ति। जिस दिन उसने गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसी दिन छोड़ देता है कि जा रास्ते पे घूमती रहती गाय, है ना। तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। चाहे स्त्री पुरुषों में तो बहुत राग बैठा रहता है, स्त्री में तो पुरुष में, पति पत्नी में, पुत्र को लेकर के राग बैठा रहता है, ठीक। किंतु पशु में तो प्रत्यक्ष ही दिखता है कि जब तक पशु ने दूध दिया तब तक वो दूध जो पशु का स्वामी है उसको पालन पोषण करते हैं, अच्छी प्रकार से पिलाता है। जैसे ही उसने पशु ने दूध देना बंद कर दिया उसी काल में उसने छोड़ दिया, खिलाना पिलाना बंद कर देता है। अब तो करता है तो नाम मात्र के लिए, जैसे पहले करता था दूध जब देती थी गाय भैंस आदि उस प्रकार खिलाना पिलाना अब नहीं करता। कहता है चर के आ जाएगी गाय, है ना, गाय तो भैंस जो भी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या है कि अपने सुख के लिए ही व्यक्ति दूसरे को से प्रेम करता है। अंतिम में श्रुति ने वर्णन कर दिया, न सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। वहाँ पर पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के, माता को लेकर के, पिता को लेकर के, भाई बहन को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के, क्षत्रिय को लेकर के, वैश्य शूद्र सेवक सब इष्ट मित्र सबको लेकर के वर्णन किया है। अंतिम में वहाँ तक एक एक गनाएगी श्रुति, एक एक को गनाएगी तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए संक्षेप कह दिया, बिना सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। सभी के कामना के लिए सभी की कामना के लिए सभी से प्रेम नहीं करते, बल्कि अपनी कामना के लिए व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। जैसे हम भी मतलब कोई व्यक्ति है दूसरे से प्रेम कर रहा है तो उससे कोई ना कोई उसका प्रयोजन छिपा होगा। नेताओं को है, नेताओं को उदाहरण ले लीजिए, नेताओं का नेता इसलिए जनता से प्रेम करते हैं कि हमको वोट देंगे, हमको वोट देंगे, जीत जाएंगे तो हमको यश भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा। और जनता भी कहती है इनको हम जिताएंगे तो कुछ न कुछ तो हमारा काम करेंगे, है ना। ये स्वार्थ ही है, स्वार्थ लाभ कई सब प्रीति स्वर्ग जन सभी यही थी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जिन्होंने गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया है, ऐसे जो साधक साधिकाएं हैं वो तो क्या करते हैं, उनका मन बस में हो जाता है। और मन बस में हो गया तो फिर संसार सागर नहीं करते। तो कहते हैं जिन्होंने व्यसन शतान बिता, तो व्यसन शतान बिता समविवाहे गुरु चरणम। तो यहाँ पर कहते हैं जिन साधक साधिकाओं ने, स्त्री पुरुषों ने गुरु के चरणों को आश्रय कर लिया, समविवाहे मतलब आश्रय ग्रहण कर लिया, जैसे गुरु चरणम, गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया। ऐसे गुरु के चरणों को आश्रय करके तब है तो जो मार्ग चिंतन करेगा, जिस साधन का
आसन साधन का चिंतन करेगा अथवा जो साधन का अनुष्ठान करेगा, इस प्रकार से जिस मार्ग से, चाहे योग के माध्यम से, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे इस मार्ग अलग अलग है मन को एकाग्र करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उस मार्ग से जाकर के व्यक्ति मन को एकाग्र करके फिर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उसने गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर कहते हैं सम अवभाय गुरु चरणम। तो जिन साधक साधिकाओं ने गुरु के चरणों ग्रहण कर लिया है तो वो दो संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो जिन साधकों ने, जिन स्त्री पुरुषों ने गुरु के चरणों को ग्रहण नहीं किया तो उसे मन को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, किंतु है उनका जो चंचल मन है, चंचल मन वो रुकता ही नहीं है। उनका चंचल मन जो घोड़ा है, अश्व है, उसको इधर उधर पटक ही देता है, कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है। और कहते हैं जब इधर उधर पटक देता है तो व्यसन शतान्विता, हजारों सैकड़ों प्रकार के व्यसनों से युक्त हो जाते हैं। इन थोड़ी देर के लिए मन रोका, एक आध क्षण के लिए, तो दूसरी जगह चला गया, इस विषय से हटाया तो दूसरे विषय में चला गया, दूसरे विषय में से हटाया तीसरे विषय में चला गया, तीसरे विषय से हटाया चौथे विषय में चला गया। व्यक्ति का जहाँ पर कामना होती वहाँ पर मन चला ही जाता है। कभी कभी तो बिना कामना वाली वस्तु में भी चला जाता है। तो कौन किसका चला जाता है? मन जिसने गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण नहीं किया। अब जिसने गुरु के चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया तो तब ये चरणों के, तो जिसे आचार्य ने शास्त्र को लेकर के, जिस आचार्य ने शास्त्र को लेकर के मार्ग बता दिया कि इस प्रकार से तुम मन को रोको, इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करो, ऐसा चिंतन करते 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 तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे मन को एकाग्र करने के लिए जब करता ना व्यक्ति, पहले वाचिक जब करता है तो वाचिक मन से करे, वाचिक जब से फिर व्यक्ति को योग्यता बनती है तो उपांशु में परिवर्तन हो जाता है। उपांशु में परिवर्तन होगा तो वही उपांशु जब है, मानसिक जब में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति मन को एकाग्र कर लेता है। मन एकाग्र हो गया फिर ध्यान करता है, ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिसने ऐसा नहीं किया है, गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, उसको सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यसन की प्राप्ति हो जाती है। आता तो उनका मन भटकता ही रहता है। और वो जो साधन किए तो उन्होंने उन साधनों में सफलता न प्राप्त होने के कारण खिन्न से हो जाते हैं। उपाय खिला जो मन को रोकने के लिए उन्होंने साधन किए थे चंचल मन को, तो उस साधन से वो खिन्न भी हो जाते हैं। और खिन्न होकर के कभी कोई छोड़ भी देते हैं, कहते हैं महाराज कितने दिनों तक हमने साधना करी, कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, छोड़ दिया। जैसे दूसरा लोग के उदाहरण भी है, आपने सुना भी होगा, आपके साथ मित्रता भी होती होगी, मित्र भी होंगे आपके, संगत आपके साथ संग भी करते हैं। तो बहुत से व्यक्ति हैं एक भगवान का भजन पूजन करते रहते हैं ना, एक को तुम्हारा 5 साल तक है भगवान इस भगवान का मैंने भजन किया, किंतु भजन करने के पश्चात मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो दुखी होकर के छोड़ ही देते हैं। दुखी होकर के सिद्धि नहीं दिखी, सिद्धि नहीं दी, कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो कहते ये भगवान अच्छे नहीं, ये भगवान अच्छे नहीं, चल छोड़ो इस भगवान को, छोड़ो दूसरे को पकड़ो। करते नहीं करते, कर ही देते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं कि हमारे जीवन में कितने प्रतिबंधक पहले के थे, ये तो उनको ज्ञान नहीं था, तभी तो उनको इस प्रकार की जल्दी ही सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। जैसे आपने विद्यारण्य स्वामी जी के विषय में सुना होगा, विद्यारण्य जो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बने थे, उन्होंने गायत्री को दर्शन करने के लिए एक प्रश्न किया, एक में नहीं हुआ, 2 किया, 2 में दर्शन नहीं दिया, ऐसे करके 12 प्रश्न कर लिए कि अब देगी गायत्री माता दर्शन, कब देगी। 12 तक अथवा 16 तक ऐसा आता, 15-16 तक ऐसा बढ़ना आता है। कितने प्रश्न उन्होंने किए, क्योंकि गायत्री के एक प्रश्न करने के लिए 3 साल लगते हैं। 24 लाख गायत्री जाप करने के लिए 3 साल लगते हैं। अथवा किसी को ज़्यादा जपेगा तो उसके लिए 2.5 साल अथवा 2 साल लगेंगे, लेकिन प्राय करके जो 5, 6, 7 घंटा लगातार जप करता है तो उसके लिए तो 3 साल लगते हैं। फिर दशांश हवन को लेकर के 3 साल हो जाते हैं। उन्होंने 12 किए थे अथवा 16-15 गायत्री प्रसाद किए, दर्शन नहीं दिए,
उनको खिन्नता आ गई, क्या गई, बैराग हो गया। जब गायत्री इतने साल साधना करते करते गायत्री दर्शन नहीं दिया और मेरी जवानी भी निकल गई, विवाह करने की इच्छा होगी, धन कमाने की इच्छा होगी, जो भी है, तो धन कमाने की इच्छा, विवाह करने की इच्छा होगी, फिर धन नहीं है तो विवाह करने से क्या फायदा। ये भी होता है, एक पुराण में पढ़ा था मैं, जिसके पास में धन नहीं है उसको विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कि विवाह कर लिया तो पत्नी को खिलाएगा क्या, पत्नी को खिलाएगा, क्योंकि विवाह कर लिया तो पत्नी कहेगी तुमने मेरे को वर्ण पकड़ लिया, अब ला करके दो, मैं तुमको तभी तो रोटी बना के दूंगी। अब देखा पत्नी, देखा घर में कुछ है नहीं तो रोटी बना के क्या देगी पत्नी, तो पत्नी पर बार बार ताना मारेगी, फिर धन ला कर दो, धन ला कर दो, मेरा भी पेट भरो, आप भी अपना पेट भरो, फिर मजबूरी उसको जान इधर नौकरी करेगा, उधर नौकरी करेगा, तो कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ेगी, मजदूरी करना पड़ेगी, तब वो पेट भराए, अपना ही भरेगा, पत्नी का भरेगा। तो पुराण का वचन है कि जिसके पास में धन न हो उसको विवाह नहीं करना चाहिए, और जिसके पास धन है तो कोई समस्या नहीं। ये सामान्य बात बोला, तो कहते हैं इन्होंने हो सकता धन के लिए किया होगा, आपका विवाह आदि अभी करूँगा जब धन आ जाएगा। एक लड़का मेरे को बाराबंकी का है, उत्तर प्रदेश का, उसके पास धन नहीं, तो उसने कहा कि मैं विवाह तभी करूँगा जब खूब धन हो जाएगा, धन कमा लूँगा। फिर उसने विवाह नहीं किया, तो धन कमा नहीं पाया, विवाह नहीं कर पाया, नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसे होते हैं, तो कभी कभी बहुत से लोगों को विवाह नहीं हो पाते धन के चक्कर में, धन न होने से। तो इन्होंने भी कहते हैं गायत्री प्रश्न किए 15 अथवा 12, तो जब उनको गायत्री दर्शन नहीं दिया और धन की भी अभाव रहा, तो उन्होंने बैराग हो गया, खिन्नता हो गई, तो उन्होंने कहा मैं संन्यास लूँगा। तो संन्यास लेते ही गायत्री दर्शन लेते, संकल्प कर लिया और संन्यास लूँगा। समय भी हो गया, जैसे जिसका नौकरी करते हुए पढ़ाई करने के पश्चात जॉब करने लगा, तो पढ़ाई करते करते जॉब करते करते 30-40 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया, तब तक विवाह नहीं हुआ। अब 30-40 के बाद जो विवाह करेगा क्या फायदा विवाह की उम्र भी कितने से होती है, कहते 20-25 वर्ष तक के विवाह की उम्र है, 25 तक है, 25, अब थोड़ी और मानो तो 25 तक विवाह, लड़का लड़की विवाह हो जाती है, इससे आगे तो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद कहते किसी का लड़के को 30 वर्ष हो गया, या किसी का वर्ष 35 वर्ष हो गया, विवाह नहीं हुआ, तो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी प्रकार क्योंकि 4 भागों में विवाह किया, 25-25-25-25, इसलिए 25 के आसपास में विवाह पूरा हो जाना चाहिए। पहले तो नियम था, कन्या का तो नियम है शास्त्र के अनुसार, जब कन्या का रजो धर्म आ जाए उस काल में उसका विवाह कर देना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। क्योंकि वहाँ पर आया है जितनी बार कन्या रजो धर्म से युक्त होगी, जब घर पिता घर में रह रही है और रजो धर्म से युक्त हो गए, उतने काल तक एक पिता को, भाई को, माता को दोष लगेगा, क्योंकि दोष लगता है जब रजो धर्म वाली होगी कन्या और विवाह नहीं किया, तो विवाह न होने के कारण, रजो धर्म से युक्त हो जाने के कारण उस पिता को, माता को, भाई को दोष लगता है, तो उसके कारण फिर उनकी उन्नति कम, पिता की उन्नति कमजोर हो जाती है। तो ऐसा शास्त्र में आता है, इसलिए रजो धर्म होने से पहले कन्या को विवाह कर देते हैं, क्योंकि कन्या संज्ञा तभी होती है जब रजो धर्म उसका नहीं आया। अब चाहे सतयुग में तो कभी कभी रजो धर्म में 1,000 वर्ष बाद आता था, ये ऐसा नहीं उसका 12 वर्ष, अभी कलयुग में 12 वर्ष में आ जाता है, लेकिन सतयुग में तो ऐसा था। देवयानी शर्मिष्ठा का नाम सुना ही आपने, और 1,000-1,500 वर्ष के बाद उनको रजो धर्म चालू हुआ था, ऐसा पुराण में आता वर्णन। तो सतयुग की बात अलग है, द्वापर की बात त्रेता की अलग रहती है, द्वापर की अलग होती है, कलयुग की अलग। तो कलयुग में तो 12 वर्ष में आ जाता है। तो यहाँ पर किसमें आ रहा था, धन को लेकर के, तो कहते हैं अब हम संकल्प ले लिया, मैं विवाह नहीं, अब संन्यास होगा। तो संन्यास लेते ही संकल्प लेती हो गायत्री माता दर्शन दे दिया, तो गायत्री माता दर्शन दिया तो कहा कि अब मेरे को जरूरत नहीं है, आप दर्शन क्यों दिया आपने, कि इसलिए तो गायत्री माता ने कहा देखो तुम्हारे जीवन में 16 ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, 16 ब्रह्म हत्या लगी, तुमने 15 प्रश्न किए तो 15 ब्रह्म हत्या निवृत्त हो गए, हटे पाप निवृत्त हो गए। अब 16वीं जो ब्रह्म हत्या बची थी तो उन्हें संकल्प कर दिया कि संन्यास हुआ, तो संन्यास के संकल्प से वो ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई। कितना बड़ा संन्यास का फल है,
इसलिए अब तुम्हारे हृदय में कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने दर्शन दे दिया। जहाँ पर पाप होते वहाँ पर मैं नहीं दर्शन दे पाती, नहीं आती, उसके सामने प्रकट नहीं होती। जब व्यक्ति निर्मल हो जाता है तभी उसके हृदय में, उसके सामने मैं दर्शन देती हूँ। तो मतलब तो ये हो गया कि जब अब जो व्यक्ति 5 महीने भजन किया उसने, तो इसका क्या होगा, गायत्री माता ने उनको कब दिया, 12 वर्षण अथवा 16 वर्षण करने के पश्चात जब निर्मल हो गए तब दर्शन दिया। तब फिर उन्होंने फिर संन्यास ले लिया था। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य बने, उन्होंने फिर पंचदशी लिखी थी, पंचदशी उन्हीं की द्वारा रचित है। तो बाद पर बहुत से कार्य किए। अब यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया था मैंने कि जो व्यक्ति 5 महीने तक भजन करता है, सफलता नहीं प्राप्त, भगवान ने क्या लगा दिया, दोष लगा दिया, ये भगवान फायदे वाले नहीं है, इनको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। अब उसने ये नहीं समझा कि मेरे जीवन में कितने प्रतिबंधक हैं, ये उसने ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से तो जिसने गुरु के चरणों का आसन ग्रहण कर लिया है तो वो सफलता को प्राप्त हो जाता है, और जिसने गुरु के चरणों का आसन ग्रहण नहीं किया वो सफलता को प्राप्त होता तो है, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी हो जाता है। प्रतिबंधक है ना, प्रतिबंधक उसके कैसे हैं, तो प्राय करके गुरु के चरणों को ग्रहण करने से शीघ्र सफलता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर तो ऐसा किया है कि जिसने गुरु के चरणों को ग्रहण नहीं किया उसको जो उपाय करता है वो उपाय में बड़ा भिन्नता आ जाती है और सैकड़ों समस्याओं से हो जाता है, व्यसन से गिर जाता है। दृष्टांत देते हैं, तो दृष्टांत यहाँ पर देते हैं, वणिज इव अजः, वणिव इव अजः शांति अकृत कर्णधर जगतो। हे अज परमात्मा समझ, जैसे बड़े व्यापारी, व्यापारी संज्ञा व्यस्त होती, तो जैसे बड़े व्यापारी है, उसने जल में नौका लेकर चला गया। कैसे चला गया, नौका लेकर चला गया, किंतु मार्ग को जानने वाला नहीं लेके गया, मार्ग को जानने वाले को नहीं लेके गया, उसके साथ नहीं गया, बल्कि स्वतंत्र चला गया। अब ऐसे व्यक्ति को बिठा कर ले गया वो व्यापारी जिनको मार्ग का मालूम नहीं था। नौका को वहन करने वाले जो कर्णधार होता है, नौका को वहन करने वाला है ना, आकृत कर्णधारा जो समुद्र को पार पहुंचा दे, इस पार से उस पार पहुंचा दे, मार्ग जानता हो, उसको नहीं लेकर बिना अनाड़ियों को लेकर चला गया। तो ऐसा जो व्यापारी जैसे जल में जाकर के समुद्र में जाकर फंस जाता है ना, क्योंकि कर्णधार को नौका को पार लगाने वाला नहीं ले गया, बिना जानकार वाले को ले गया, तो जानकार वाला था उसको नहीं ले गया, तो वो समुद्र में क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। कभी कभी तो उसकी नौका डूब जाती है, कभी कभी नौका डूब जाती है, अथवा नौका नहीं भी डूबी तो भटकते ही रहकर कष्ट को प्राप्त हो जाता है। अब उसके दृष्टांत उसी प्रकार, अब जब वही व्यापारी यानी जिसने समुद्र का मार्ग जाना है, समुद्र का इस दिशा से जाएंगे तो उस देश को पहुंच जाएंगे, क्योंकि समुद्र से व्यापार होते ना, अभी होते, पहले भी होते थे, तो उनको मालूम रहता कि इस दिशा से जाएंगे, ऐसे मार्ग से जाएंगे, इस समुद्र से मतलब इस मार्ग से जाएंगे, हम अमुक देश में पहुंच जाएंगे। और उसमें ये तो बना नहीं है, रोड तो बना नहीं है, तो उसी को पकड़ जाएंगे, और तो अनुमान करके चलते हैं, ध्रुव तारा को पकड़ के चलते हैं, ध्रुव तारा को, है ना। और जैसे कि वो पकड़ते होंगे, अपन तो जानते नहीं है, नौका में चलने वाले कैसे पकड़ के चलते हैं, उनको ज्ञान देता है। हमने तो नौका में चले थे, कहाँ पर, जब नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तो समुद्र पार करना पड़ती है, तो वहाँ पर 3 घंटा समुद्र में नौका चलती है। तभी उसी काल में हम नौका में बैठे खूब आनंद लिया, तब देखो ऐसे ऐसे लेकर चले जाते हैं, उस बार पहुँचा देते हैं। अब पता थोड़ी कोई है, हम लोगों को तो पता नहीं है, जो नौका में बैठे हैं उन लोगों को पता नहीं रहता, किंतु जो नौका चलाने वाले हैं उन्हीं को ही पता है कि इस मार्ग से जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर रोड बना हुआ हो, तो उसी के सहारे से जाएंगे, और उन्हीं को मालूम रहता है। हवाई आकाश मार्ग से चलने वालों को उसी प्रकार से पता रहता है, इस मार्ग से जाएंगे तो उस देश को पहुँचेंगे, इस मार्ग से जाएंगे तो उस देश को। जो बिना हवाई जहाज चलाने वाले को मालूम नहीं है तो नीचे गिरा देगा, कहीं गिरा देगा। तो एक दृष्टांत है, जैसे नौका बने, जैसे बिना नौका को चलाने वाले को ले जाता है तो फंस जाता है ना। वो जो नौका को अच्छी प्रकार से सेवन करने वाला, चलाने वाले को लेकर जाता है तो समुद्र को पार, समुद्र को उस पार पहुँचा देता है, गंतव्य स्थान को पहुँचा देता है। तो वो उसी प्रकार से
दृष्टांत को दाष्टांत घटाते हैं कि जिससे साधक साधिका ने गुरु चरण रूप नौका को पकड़ लिया है, गुरु चरण रूप नौका को जिसने पकड़ लिया है तो वह गुरु तो उसको साधक साधिका को ज्ञान रूप मार्ग के माध्यम से संसार सागर से पार पहुंचा देता है। तो जिस साधक जिस स्त्री पुरुषों ने गुरु रूप चरणों को नहीं पकड़ा, गुरु रूप नौका को नहीं पकड़ा, तो वो संसार में भटकते रहते हैं। ये इसका तात्पर्य हो गया। अब अगले मंत्र के द्वारा वर्णन करते हैं कि कामना को लेकर के। तो कहते हैं, एक श्लोक आता है, प्राकृते ही संस्कृतिश्चैव गद्य पद्याक्षरैस्ततः देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयति स गुरुस्मृतः। ये गुरु का लक्षण होता है। तो प्राकृत भाषाओं के द्वारा, प्राकृत संस्कृत भाषा के द्वारा, लौकिक भाषा के द्वारा, जहाँ जिस देश में पैदा हुआ व्यक्ति उसी देश की भाषा बोलता है ना। जिस देश में पैदा हुआ है उसी में वार्तालाप करेगा तो उसको समझ में आएगा। दूसरे देश में पैदा हुआ और दूसरी भाषा को सुनने वाला दूसरी भाषा का है और सुनाने वाला दूसरी भाषा का, तो ज्ञान भी नहीं होता। अथवा सामान्य जो भाषा रीति चलती है पूरे विश्व में एक सामान्य ऐसी चलती है, उस भाषा में जो करता है, सुनने वाला वही भाषा जानता, सुनाने वाला भी वही जानता है। तो ऐसी प्राकृतिक संस्कृतिक भाषा के द्वारा, और कहते हैं गद्य पद आदि अक्षरों के द्वारा, पद गद्य के द्वारा, पद के द्वारा, एक एक वाक्यों के तोड़ करके जोड़ करके उपदेश करने वाला गुरु के द्वारा, देश भाषा आदि का, कहते हैं जिस देश आदि पैदा हुआ है उस भाषाओं के माध्यम से यह गुरु अपने शिष्य को बोध कराता है। तो ऐसे शिष्य को बोध कराने वाले को गुरु कहते हैं। संस्कृत के माध्यम से, लौकिक भाषा के माध्यम से, दृष्टांत के द्वारा से, दृष्टांत के माध्यम से जो शिष्य को बोध कराता है उसको गुरु कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कामना को लेकर के ऐसा एक आता है, बृहद में श्रुति आती है, कहते हैं तत्पूर्वे विद्वांसा प्रजा न कामयन्ते। जो हमसे पूर्व के विद्वान हैं, कौन से विद्वान? जो सन्यास, जिन्होंने सन्यास ले लिया, जिन ब्राह्मणों सन्यास ले लिया, उपलक्षित ब्राह्मण क्षत्रिय जो साधक सन्यास, ब्राह्मणों सन्यास ले लिया, तो उन्होंने सन्यास ले लिया। वो कहते हैं कि भाई हमसे पहले जो ब्राह्मण आदि हुए थे उन्होंने प्रजा की कामना नहीं की, उसी प्रकार से उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले हम ब्राह्मण भी गुरुकुल में गए थे। गुरुकुल में जाकर के वहीं से सन्यास मार्ग में चले गए, सन्यास मार्ग में चले गए, भारत जीवन में आए नहीं। तो जैसे पूर्व के ब्राह्मणों ने भी ऐसा कर्म किया तो उन्होंने प्रजा को नहीं चाहा, उसी प्रकार से हमको भी जगत से डरा हुआ है। गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल से ही समर्पण संस्कार प्राप्त करके घर में नहीं आए, बल्कि नेक्स्ट दीक्षा लेकर के तो सन्यास ले लिया। जैसे पूर्व के ब्राह्मणों ने सन्यास ले लिया, सन्यास लेकर के आत्मतत्व की प्राप्ति करी, उसी प्रकार से हमको भी, उनको प्रजा की इच्छा नहीं थी, प्रजा ने तो प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, प्रजा से पत्नी की धारा का संग्रह करने की उनको इच्छा नहीं थी। ऐसे विद्वानों ने गुरुकुल में जाकर के गुरुकुल के बाद समर्पण संस्कार आदि करा करके सन्यास ले लिया, क्योंकि उनको संतान आदि की इच्छा नहीं थी, भोगते भोगते उनको प्यारा हुआ। उसी प्रकार से वो कहते हैं किम प्रजया करिष्यामो तेषां लोक अयम आत्मा अयम लोके। जिन हम विद्वान को, जिन हम लोगों को, जिन हम अधिकारी को, चाहे वो उसमें स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो साधक साधिका, क्योंकि शादी स्त्री भी साधु बनती है और पुरुष भी साधु बनता है। तो दोनों जो भी अधिकारी है, जिससे को आत्मलोक की इच्छा है, जिसको किसकी है? आत्मलोक, यानी ब्रह्म के जानने की इच्छा है, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है और जगत से वैराग है, ऐसा व्यक्ति विवाह आदि करने की इच्छा उसको नहीं होती। तो जिन हमको आत्मलोक की इच्छा है, तो हम लोगों को, जिन हम लोगों को श्रुति आती है, तो उन हम लोगों को जब आत्मलोक की इच्छा है तो प्रजा को लेकर के हम क्या करेंगे? प्रजा उपलक्षित विवाह करके हम क्या करेंगे? आत्मान चेत विजानिया अयमस्मिति पुरुषा किमिच्छिन्न कस्य कामाय शरीरम सर्वे। जिस साधक साधिका ने अपनी आत्मा को जान लिया है, यदि जान लिया, तो जानने के पश्चात अब उसकी सारी कामना समाप्त हो गई, फिर अपने शरीर को क्यों
पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, भाई बंधु के लिए कैसे संपर्क करेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होती, उसका कर्तव्य का अभिमान भी हो गया और फिर वह इच्छा भी सारी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जिनको जगत से वैराग है उसको पत्नी पुत्र आदि अच्छे नहीं लगते, तो जिसको जगत से वैराग नहीं है उसको पत्नी पुत्र आदि अच्छे लगते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर वैराग दिलाने के लिए और मोह वैराग दिला करके मोक्ष रूप धन की प्राप्ति के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। सौजन्य सुतात्म्यता धन धाम धरा सुरतेश त्वयि शक्ति किम नृणाम श्रेयत आत्मनि सर्वरसे इति सते जानताम मिथुन तो रतये चरताम सुखयति को नुया स्वविहते सुनिधस्ते भगे। तो यहाँ पर कहते हैं, शास्त्र कहता है, वर्णन करते हैं कि परमात्मा जिन्होंने जिन साधक साधिकाओं ने, जिन साधक और साधिकाओं ने कहते हैं आपके चरणों को आपसे ग्रहण कर लिया। स्वजन स्वयं अपने हो गए, जन समुदाय हो गए, शुद्ध हो गए, पुत्र हो गया, आत्मा हो गया, ध्येय हो गए। कहते हैं आत्मा, ध्येय, धाम, ग्रह, अश्विन, प्राण, स्वजन आदि सारे जो जगत हो गए, भाई बंधु। स्वजन बोलते हैं अपने 100 शब्द के 4 अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, धन और बंधु बांधव। तो ये ऐसे जो बंधु बांधव आ गए, परिवार वाले आ गए, पुत्र पुत्री आ गए, पत्नी आ गई और ग्रह द्वार आ गए, सारे आ गए, ऐसे सारे ये स्वजन से सबको ले लिया। सोता हुए पुत्र पुत्री, आत्मा यानी शरीर, दाता यानी पत्नी, धन यानी धन, धाम यानी ग्रह, धरा यानी भूमि, अश्विन प्राण और रथ आदि और सभी के साथ कहते इनसे युक्त होकर के कहते त्वयि सती निर्णाम श्रेता आत्मनि सर्वसे। जिस साधक ने जिसकी प्रीति आत्मा हो गई, जो सर्वस है, सभी रसों का खान है। रस हो गई सब, ये श्रुति आदि है, श्रुति कैसी रस हो गई सब, परमात्मा रस हो गए। ऐसे रसो परमात्मा में जिसका राग बैठ गया है, अतः उसने आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया। जिस साधक अथवा साधिका ने यानी आत्मा में प्रेम करके आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो आत्मनि सर्वस्य सती। तो जिन साधकों साधक साधिकाओं का आत्मा में बड़ा गाढ़ प्रेम हो गया, उसी में ही आनंद आता है। ऐसे उन स्त्री पुरुषों के लिए, साधक साधिकाओं के लिए भाई बंधु, पुत्र, दारा, धन संपत्ति आदि को लेकर के क्या होगा, आता उनकी फिर आसक्ति में नहीं रहती। ठीक है ना। मतलब जिन पुरुषों का, जिन साधक साधिकाओं ने, पुरुषों ने श्रेयता बोले जिस पुरुष का जो परमात्मा है, आप परमात्मा के चरणों को ग्रहण कर लिया और चरणों को ग्रहण करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो भगवान का साक्षात्कार कर लिया, चाहे भगवान का साक्षात्कार कर लो तभी अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अपना साक्षात्कार कर लो तभी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लो तभी अपना ज्ञान हो जाता है। परमात्मा, ईश्वर और अपना जब तीनों का एक हो गया, एक को जानने पर तीनों का ज्ञान हो ही जाता है। परमात्मा को जानो तभी जीव और ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर को जानो तभी जीव और ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जीव को जानो तभी ईश्वर और ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तीनों एक ही हैं। उपाधि को लेकर जीव संज्ञा, उपाधि को लेकर ईश्वर संज्ञा, क्योंकि तीनों का स्वरूप कैसा, एक ही ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें जिसका राग हो गया, उसका जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, तो ऐसे अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाले साधक साधिकाओं का, क्योंकि साधिका भी अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेती है तो साधक भी करता है। आपने योग वासिष्ठ सुना होगा, चूड़ाला नाम आता है उसमें, चूड़ाला सिकिध्वज गार्गी सुलभा, एक वैदिक है, गार्गी नाम तो वैदिक है, वेद में आता है, सुलभा भी वेद में आता है। चूड़ाला सिकिध्वज का प्रसंग है, योग वासिष्ठ में आता है, सबसे अच्छा लगता है प्रसंग मेरे को वहाँ पर। चूड़ाला और सिकिध्वज का प्रसंग है, बहुत ही अच्छा, धार्मिक भी है, उपदेशपरक भी है। किस प्रकार से उसने पहले स्वयं को ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान करके सारी अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली, योग से संपन्न होगी, आकाश उड़ना, अंतर्धान होना,
इसके पश्चात अपने पति को ज्ञान कराना। पहले स्वयं ज्ञानी बनी, फिर बाद में उसने अपने पति को ज्ञान कराया। तो बहुत अच्छा वो प्रसंग है, चूड़ाला सिखित उसका योग आसिक में उपदेश पर है। बार बार चिंतन करेंगे तो वो बहुत अच्छा फायदा रहेगा, हम सहायता प्राप्त होती है। उपनिषदों के माध्यम से तो है ही, लेकिन उसके माध्यम से हमको जल्दी सीधे लाभ हो जाता है। तो जिस प्रकार से तो कहते हैं कि जिससे साधक साधिका का, अब जैसे वर्तमान काल की थोड़े पहले और बंगाल की माता का नाम आप जानते हैं, कौन सी माता है? बंगाल की जो माता है ना, नहीं जो माता का नहीं बोल रहा, मतलब स्त्री की बात कर रहा हूँ, देवी की नहीं बात कर रहा हूँ। जो अरे बंगाल की माता थी ना, साध्वी जो थी ना, वो उनका शरीर छूट गया है। नहीं, बंगाल की अभी आनंदमयी माता, आनंदमयी माता ना, आनंदमयी माता बंगाल की तो है वो। बंगाल की बड़ी विदुषी रही, ब्रह्मवेत्ता है, उनकी स्थिति का वर्णन आता है बहुत, ब्रह्म स्वरूप नहीं थी तो इसलिए साधक और साधिका, तो साधक साधिका जिन्होंने आत्मा में रुचि हो गई, ऐसे वो साधक साधिका को स्त्री से प्रयोजन नहीं है, पुत्र से प्रयोजन नहीं है, अपने शरीर से प्रयोजन नहीं है, गृह संपत्ति नारी आदि सभी से प्रयोजन नहीं रहता है। कहते जिनका प्रेम उसमें आत्मा में हो गया, तो कहते हैं इति इस प्रकार से अर्थात आप परमात्मा को जान लिया, उनको गृह पुत्र पत्नी पति आदि में राग नहीं रहते। ऐसा नो है आत्मा, जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है, तो हम ऐसी प्रजाया किम करिष्यामो, है ना, किम प्रजा को लेकर क्या करेंगे। आत्मनम चित प्रजानिया अयम स्मृति पुरुषा किमच्छन कस्य कामाय शरीर मनु संजोरे। फिर शरीर के द्वारा हमारे शरीर को हम क्यों संतुष्ट करें, जब हमने अपनी आत्मा को जान लिया, हमारी इच्छा तो मात्र आत्मा में है जानने की, इस शरीर को क्यों संतुष्ट पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए क्यों संतुष्ट करेगा। अर्थात प्रजा को चाहता ही नहीं है वो, जब प्रजा को चाहता नहीं है तो करे। आता विवाह नहीं किया, जब उसने प्रजा को नहीं चाहा तो विवाह नहीं किया, अब विवाह नहीं किया तो पत्नी के लिए चिंता उसकी रहती नहीं है, पुत्र के लिए चिंता रहती नहीं है, पुत्र के लिए चिंता रहती नहीं, माता के लिए चिंता रहती नहीं, घर छोड़ भाग गए है ना। जो घर में रहता चिंता रहेगी, घर छोड़ भाग गए, ना माता की चिंता, ना पिता की चिंता, ना भाई बहन को घर पे छोड़ भाग गए। और विवाह नहीं किया तो पत्नी की चिंता नहीं है, पुत्र की चिंता नहीं, पुत्री की नहीं चिंता नहीं है, क्योंकि विवाह करता था पुत्र पुत्री होते तो उनकी चिंता सारी समाप्त हो गई। पीछे आगे वाली चिंता तो समाप्त हो गई, और पीछे वाली चिंता थी वो घर को छोटी भाग गया। तो जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है, इस प्रजा को लेकर प्रजा के लिए क्यों शरीर का संकल्प करेंगे। आकर जिससे साधक साधिका ने आत्मा रुचि और आत्मा का अपलोक साक्षात्कार कर लिया, उसको फिर इन पत्नी पुत्र पति भाई बंधु में रुचि पैदा नहीं होती। अब पक्षांतर कहते हैं इति इस प्रकार से, किंतु सद अजानता, कहते सद परमात्मा को जिन्होंने नहीं जाना, सत रूप परमात्मा का आप लोग साक्षात्कार नहीं किया और उसमें रुचि भी नहीं है, जिन लोगों की सत परमात्मा में जिन साधक साधिकाओं की स्त्री पुरुषों की रुचि नहीं है, ऐसे जो स्त्री पुरुष हैं जिस परमात्मा में रुचि नहीं है, ऐसे वो स्त्री पुरुष है सत परमात्मा को जानती भी, रुचि भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कि हम उसको जानें। ऐसे जो स्त्री पुरुष हैं, कहते हैं वो स्त्री पुरुष आपको न जान करके मिथुन तो एक ही भूत होकर के, स्त्री के साथ एक ही भूत होकर के अथवा पुरुष के साथ स्त्री एक ही भूत होकर के रात्रि के लिए चाहते हैं, तृष्ण करते हैं सुख के लिए। तो कहते हैं सुख यदि कुरु है सो विहते सो निरस्त वगे, जिसमें से सारा सार निकल गया था, जिसमें सारा सार निकल गया, ऐसे उन भोगों को भोगते हैं कि उनसे भोगों से सुख की प्राप्ति होती है। अगर बिल्कुल भी भोग की प्राप्ति तो बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उसमें नहीं है। थोड़ी देर के लिए सुख प्राप्त होगा, एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए, फिर बाद में कैसा दुख होता है, प्राप्ति होता है। तो कहते हैं जो आप परमात्मा को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति मिथुन भाव को प्राप्त होकर के अर्थात स्त्री पुरुष के साथ एक ही भूत होकर के माया रूप सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं।
ऐसे सुख में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति उन पुरुषों को क्या सुख की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती? यह संसार में, क्योंकि जो नश्वर संसार में उनको उस भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर सुख भी प्राप्त होता है जीवों को थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बहुत है, तो वो सुख भी कहाँ से आता है? एक श्रुति आती है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम् उपजीवन्ति। उसी परमात्मा का मात्रा थोड़ा सा, थोड़े से सुख को लेकर के जीव व्यक्ति आनंदित होता है। जैसे लौकिक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? आप बाजार से हींग लेकर आते हो, जिस पात्र में लेकर के आते हो वो सारी हींग तो आपने सब्जी में डाल दी, दाल सब्जी में डाल दिया। अब वो डिब्बी तो खाली, पात्र तो कैसे होगा? खाली है, लेकिन महीना भर, 2 महीने भर, कभी कोई साल 10 साल तक उसमें हींग की गंध आती रहती है। हींग तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, लेकिन गंध आती रहती है। उसी प्रकार कूटक न्याय है, पुष्प कूटक न्याय, कूटक दोना, कूटक तो पुष्प तो हमने चढ़ा दिए भगवान के ऊपर, लेकिन कूटक दोने में पात्र में थोड़ी देर के लिए वहाँ पर गंध आती रहती है, सुगंध आती रहती है। किंतु हींग की तो बहुत ही आती, कई महीनों तक आती रहती है। तो वो गंध भी, तो जैसे हींग नहीं है पात्र में, फिर भी उसमें गंध आ रही है, तो वो गंध भी कहाँ की है? हींग की है। उसी प्रकार से विषयों में जो सुख की अनुभूति होती है, सुख आता विषयों से, वो सुख भी परमात्मा का ही है। वो गंध मात्र के समान है, वास्तव में सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख तो वास्तव में सुख नहीं है, वो सुख तो है लेकिन वो गंध मात्र है। क्योंकि थोड़ी देर माता को हमने देख लिया तो थोड़े दिन ये सुख की वृत्ति बनी, हमने अपनी माता को देखा, उसको देखने से क्या बना? हमको थोड़ी देर के लिए एक सुखाकार वृत्ति बनी हमारी, ठीक है ना। अब माता की वृत्ति समाप्त हुई, पुत्र को देख लिया तो पुत्र की सुखाकार वृत्ति बन गई। तो थोड़ी देर में पुत्र को निमित्त बना करके वृत्ति हमारे कहाँ बनी? परमात्मा से आनंद सुखा रहा है और मन में ही वृत्ति बनी, मन में ही वृत्ति बनी। ना तो माता सुख वाली है, ना पत्नी सुख वाली है, ना पुत्र सुख वाला है, ना पति सुख वाला है। इसको देख करके माता को देख करके, पत्नी को देख करके, पति को देख करके, पुत्र को देख करके, गुरु को देख करके, शिष्य को देख करके, अपने इष्टों को देख करके एक सुख की वृत्ति बनती है। वो अंतःकरण में परमात्मा से छू करके आती है वो वृत्ति, और हमारे अंतःकरण में वृत्ति बनती है। वो हम अभिव्यक्त कर देते कि माता सुख वाली है, माता से सुख को प्राप्त होता है, पिता से सुख को प्राप्त, सुख की प्राप्ति होती है, पत्नी से सुख की प्राप्ति होती है। आरोप हमने किसमें कर दिया? सामने वाले में कर दिया। लेकिन सुख कहाँ से आया था? हमारे आत्मा से छू करके आया था, अंतःकरण में वृत्ति बनी थी, और आरोप हमने वहाँ पर कर दिया। निमित्त मात्रम भविष्य विश्वास। इस प्रकार से अब एक प्रसंग सुनाता हूँ, योग सूत्र में आता है। एक जैगी सभ्य नाम के ऋषि हुए थे, जैगी सभ्य नाम के ऋषि। उन्होंने साधना करते करते, शिव योगी कहलाते हैं, वहाँ पर साधना करते करते अब लोग साक्षात्कार कर लिया और ब्रह्म दीपगत समाधि चले गए। तो अब लोग साक्षात्कार हो गए, ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म हूँ ये जान लिया। कई वर्षों तक समाधि गए, काशी में उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था। जैगी सभ्य नाम की गुफा भी है वहाँ, महादेव भी है। उसी गुफा खोलकर साधना करी थी और सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब इसके पश्चात सिद्धि को प्राप्त हो गए, साधना करके आत्मज्ञान कर लिया, सुखी हो गए सभी। अब जो फिर एक ऋषि ने देख लिया कि ये जैगी शब्द को ज्ञान हो गया है, उनसे साक्षात करने के लिए पूछने के लिए दूसरा ऋषि आया। ऋषि जब दूसरा आया योगी, तो उसने कहा कि ये जैगी शब्द मैंने सुना आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो मैंने ये भी देखा कि आपने अपने पूर्व जन्मों को देखा है, तो कितने जन्मों का देखा अनुभूति बताओ। उसने कहा जैगी शब्द ने देख लिया। समाधि करने के पश्चात उन्होंने अपने पीछे के इस वर्तमान काल के शरीर के से लेकर के पीछे के हजार शरीरों को देखा। क्या देखा? इस शरीर से लेकर के पीछे के 999 शरीरों को देख लिया, तो सार निकाला सबसे, सभी का सार। तो उन्होंने कहा कि 100-1000 शरीरों के पूरे सार निकाला। उनसे पूछा तुमने कितने 100-1000 शरीरों को देखा, उसने बताओ कितना तुमको सुख की प्राप्ति हुई, कितना सुख नहीं प्राप्त हुआ, कितना सुख मिला, कितना नहीं मिला। तो कभी स्त्री योनि में भी गए वो, कभी पुरुष योनि में भी गए, कभी जानवर भी बने, कभी पक्षी भी बने, कभी देवता भी बने, सभी में गए। तो 84 योनि है,
अब उन्होंने कहा कि देखो मैंने सारे अपने 1000 शरीरों को देखा, वहाँ पर मेरे को दुखम ही दुखम, सर्वम दुखम दुख, सारी जगह मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ, सुख तो प्राप्त नहीं हुआ। कि अब मैं आत्म तत्व की प्राप्ति होने के बाद ही मैं सुख को सुख मानता हूँ, सुख अब प्राप्त हुआ है, इससे पहले तो मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ है कि नहीं? इससे पहले कैसा होता है, उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है। ऐसा उनका जैसे लौकिक उदाहरण है, लौकिक उदाहरण के विवाह कर लिया है ना, तो विवाह नहीं किया तो सुख ही है, मतलब चिंता नहीं है। विवाह कर लिए उसी काल में तो जीवन भर उसको चिंता सताती रहती है, इसके लिए धन कमाना है, उसके लिए धन कमाना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, स्त्री को चिंता रहती है कि धन मेरे को ही कमाना है, मेरे पति देव धन कमा कर आएंगे, सुसज्जित रखूँगी, एकत्रित होकर कर रखूँगी, तो पति को भी इच्छा रहती है धन कमा कर आना है, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माता पिता भाई और बंधु के लिए कमाना है, तो उसको चिंता होती रहती है। सुख तो थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होता है आदि को लेकर के, लेकिन फिर उसमें उसको जीवन भर उसको धन कमाने के लिए दुख सहन करना पड़ता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि श्रुति है। जन्म दुख का हेतु होती, जन्म काल जब बालक पैदा होता है उस काल में उसको दुख की प्राप्ति होती है। जरा वृद्धावस्था आ गई उस काल में उसको दुख होता रहता है, कोई सुनता ही नहीं है, ना लड़की सुनती है, ना लड़का सुनता है, ना पत्नी सुनता है, ना पति सुनता है, ना उसके पोती नाते पोती सुनते नहीं, कहते हैं बुढ़ा खा रहा है कमरे में बैठे हैं वो ऐसे तो होता है, खा रहा है बुढ़ा कमरे में बैठे रहे, तो बहू भी कह रही सासू माँ ससुर माँ एक कमरे में बैठे रहो भजन करते रहो, सुनते नहीं है क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो कहते तुम एक कमरे में भजन करो। जरा दुख का हेतु जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, पत्नी भी दुख का हेतु हो गए, जाया पत्नी होती है, उपलक्षण पति भी हो, उपलक्षण का मतलब जाया का उपलक्षण कौन होता है, पति हो जाता है, क्योंकि एक शब्द दो के वाचक हो जाते हैं, उपलक्षण शब्द जो होते हैं स्वयं को बोल करा करके दूसरे को बोल करा देते हैं। तो पत्नी भी दुख वाली है और पति भी दुख वाला है। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, अंतकाल में तो जब शरीर छूटने लगता है तब तो भयंकर दुख होता है। जिस अंग से प्राण निकलते हैं उस काल में उसी को अनुभूति होती है कितना दुख हो रहा है ना। जिस अंग से प्राण निकले ना उस काल में भयंकर दर्द होता है, मन में दर्द तो मन में होगा, वहाँ से चालू होकर मन में बहुत असर होता है, अंतकाल में भयंकर दुख होता है। तो श्रुति सभी को सावधान करती है, तस्मात् हे पुत्रो, हे साधक साधिका और हे स्त्री पुरुषो, जागो जागरी जागो जागो जागो, कहाँ पर जागो, स्वरूप में जाग जाओ, अज्ञान निद्रा सोतो और स्वरूप में जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बना, अज्ञान निद्रा सोतो और स्वरूप में जाग जाओ। इस प्रकार श्रुति सावधान करती है। आज का प्रसंग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्